हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने एक चैप्टर शुरू किया था, इश्यू ऑफ शेयर्स। सेकंड बुक हमारी स्टार्ट हो चुकी है, कंपनी अकाउंट्स। हमने एक बेसिक क्लास में जाते जाते 8 जर्नल एंट्रीज लिखी थी और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था सिंपल सा। तो सर आज आपके लिए एक नया टॉपिक उसमें ऐड कराऊंगा। देखो अगली जो 2 क्लासेस आने वाली है मैं छोटी क्लासेस बनाऊंगा। छोटी क्लासेस इसलिए बनाऊंगा क्योंकि आपको 2 टॉपिक्स कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एडवांस सिखाने हैं। एक क्लास में सिखाऊंगा आप कंफ्यूज हो गए, इससे बढ़िया एक क्लास में 1-2 क्वेश्चन कॉल्स इन एरियाज के कहते हैं, अगली क्लास में एडवांस के करेंगे। दोनों टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो बिना टाइम पास करे सीधा एक क्वेश्चन, डिस्प्ले नहीं करा रहा, आप लिखोगे, मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिखोगे। चलो क्वेश्चन लिखो जी। कॉपी खोल लो प्लीज सारे फटाफट से। कॉपी तो खोल के बैठे हो यार, पढ़ने बैठे हो तो कॉपी खोल के बैठे होगे, तो प्लीज लिखो साथ साथ। क्वेश्चन लिखना बेटा। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स। एक्स लिमिटेड इशूड, मैं लिख नहीं रहा, आप लिखो। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स of face value 10 each, of face value 10 each, payable as, of face value 10 each, payable as लिखो बेटा 3,1,1 टोटल कितना हो गया 5। लिख लो, कुछ भी अमाउंट लिखो यार, क्या मतलब है, कुछ भी लिखो, लिखो यार 3,115, payable as 3,115, पेबल एज 3,115। अब देखो मैंने पूरा नहीं लिखवाया, आपको दिमाग लगाना है। सर पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है सर हमें पता है उसका नाम एप्लीकेशन होता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट, तीसरी का होता है फर्स्ट कॉल एंड लास्ट वाली का क्या होता है सर सेकंड कॉल। अज्यूम्ड आपको ये चीज पता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे लिखो नई चीज। अब ये सर ये तो क्वेश्चन आसान है, हम तो खुद कर लेंगे। एंट्रीज बनानी, अमाउंट मल्टीप्लाई तो करना है। 20,000 इंटू 3, 20 इंटू 1, 20 इंटू 1, 20 इंटू 5। इतना सा क्वेश्चन नहीं है, तो एक लाइन प्लीज और लिखो, एक लाइन और लिखना बच्चा। मिस्टर राम होल्डिंग 1,000 शेयर्स। प्लीज आप लोग लाइन लिखना आराम से। मिस्टर राम होल्डिंग 1,000 शेयर्स, मिस्टर राम होल्डिंग 1,000 शेयर्स didn't pay anything after application. Mr. Ram holding 1,000 shares didn't pay anything after application. इसका मतलब हिंदी में क्या है, राम भैया ने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया, बाकी आगे की 3 किस्तें नहीं दी। यही आपका आज का टॉपिक है। तो प्लीज देखो, आपने जो लिख लिया है वो अच्छी चीज लिखी है। उसके बाद अब तक वर्किंग नोट बना लो छोटा सा ऐसा। अब बच्चा बोलेगा इसकी क्या जरूरत है। एक चीज सुनो, मेरे कुछ मेथड्स हैं, मेरे को उस पर ट्रस्ट है, मेरे बच्चों को उन पर ट्रस्ट है, तो आपको भी मैं वहीं से चीजें करवा रहा हूं। आपको भी वो चीजें वहीं से करनी है, आप चाहे गूगल ड्राइव के बच्चे हो, चाहे यूट्यूब के हो, कोई बच्चा हो, आपको भी चीजें वैसे ही सीखनी है जैसा मैं सिखा रहा हूं। आज के दिन पे आपको इसका महत्व नहीं पता, जब मैं चैप्टर के एंड पे आऊंगा, जब बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आप सीखोगे कि भैया ने वर्किंग नोट बनाना सिखा दिया, उससे काम तो बहुत आसान हो जाता है। तो प्लीज भरोसा करो, प्रोसेस को ट्रस्ट करो, मेरे प्रोसेस को ट्रस्ट करो। आप अगर देख रहे हो तो ट्रस्ट करो और चलो। प्लीज एक वर्किंग नोट बनाओ। सर वर्किंग नोट कैसे बनाए सिखा भी दो। इधर आओ। टोटल 20,000 शेयर्स आपको बोले थे, एक फेस वैल्यू टोटल आपको 10 इंच बोली थी, 10 की 4 किस्तें आपको यही बोली थी 3,115। उनकी किस्तों का नाम आपको पता है, और आपको सिंपल सी एक चीज बोली, राम होल्डिंग 1,000 शेयर्स डिडंट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो दे दी, टिक, क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। बना लो अपना वर्किंग नोट फटाफट से। चलो सर वर्किंग नोट तो रेडी है। अब सर आओ एंट्री स्टार्ट करते हैं। अज्यूम्ड आपको पता है जर्नल एंट्रीज में नरेशन भी जरूरी है, फॉर्मेट भी जरूरी है। मैं फिलहाल आपको सिर्फ एंट्रीज लिखवा रहा हूँ, फॉर्मेट नरेशन तो होता रहेगा। कर लोगे इतना तो, लास्ट क्लास में बता भी दी थी नरेशन। आ जाओ बेटा। पहली एंट्री क्या बनती है सर, हम एंट्री याद करके आए, आपकी कहानी याद है। पहली बारी हर कोई टाइम से पैसा देता है यार, तो पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो एक चीज समझो, मैं पास आउट हूं, मैं 12th से निकल चुका हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकता हूं, आप नहीं करोगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करोगे, आप यूज करो शॉर्टकट्स, आप शेयर एप्लीकेशन एपीपी लिख दो चलेगा, लेकिन प्लीज बोर्ड्स में प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर नरेशंस एंड प्रॉपर वर्ड्स। ठीक है जी। आओ पहले अगली एंट्री और लिख लेता हूं, लिखो यार तुम भी साथ साथ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। लिखो बेटा, लिखा। अब ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन कितने रुपए की है सर, 3 रुपए की है। जनता कितनी है टोटल सर 20,000। जब 20,000 लोग 3-3 रुपए देंगे, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा सर 60,000 ईच। लो बताओ क्या दिक्कत पहली एंट्री में,
बताओ जी बताओ, क्या दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है, तो थोड़ा स्लो चलने दो। पहली एंट्री तो फटाफट लिख ली, इसके आगे थोड़ा स्लो चलूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी, आपको समझ आ जाए, मेरा वेट करना, मेरे साथ साथ चलना बस। पहली दो एंट्रीज एप्लीकेशन की, बंच ऑफ एंट्रीज में कोई दिक्कत? चले आगे, आओ जी अगली एंट्री लिखता हूं आपके लिए। पहले एंट्री लिखने दो मुझे आराम से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पूरा लिख देता हूं, लो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले सिर्फ एक एंट्री ये वाली लिख लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बच्चे का हमेशा एक कंसर्न रहता है कि सर हमने आपने जो क्वेश्चन आपने लिखवाया था, हमने लिखा था, हमें एक चीज पता है, राम पैसा नहीं दे रहा, राम पैसा नहीं दे रहा। तो प्लीज एक बात मेरी, सारी इधर आ जाओ, जिसका ध्यान नहीं है प्लीज इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं समझोगे गलती बार बार करोगे। सुनना आराम से। बच्चा कहता भैया पैसा नहीं दे रहा तो कुछ प्लस माइनस करना है। मैंने कहा यार एक बात बता, मेरे बच्चे हैं सारे, ठीक है, मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मान लो, क्या तुम्हें दिख ही रहा है, ठीक है, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं हर किसी को 1 तारीख को बोलता हूँ हाँ जी आपकी फीस ड्यू है, आपकी फीस, आप सबकी फीस ड्यू है। तो पहले मैंने आपको सिखाया था ये कौन सी एंट्री होती है, सर ये ड्यू करने की एंट्री होती है। आप जब लोगों को बोल रहे हो आपका पैसा ड्यू है, क्या आपको पता है कौन कौन पैसा नहीं देगा? जब मैंने बच्चों को बोला भैया फीस लेते आना, क्या मुझे पता है अगले दिन कौन कौन पैसा नहीं देगा? नहीं पता ना, वो तो जब इंसान नहीं देगा तब पता चलेगा। तो इसका मतलब पहली एंट्री होती है ड्यू करने की एंट्री। ड्यू करने में आपको कोई मतलब नहीं है, जब आप जनता से पैसा मंगाओगे, यार आप तो पूरा पैसा मंगाओगे ना, इसका मतलब 20,000 जनता से 1-1 रुपया मांगोगे तो सबसे वो दे चाहे ना दे, वो अगली टाइम में पता चलेगा, अगली तारीख पे पता चलेगा। आज के दिन आप पैसा मांगोगे तो सबसे, मतलब ड्यू की एंट्री हमेशा पूरे अमाउंट से होती है। 20,000 जनता 1 रुपया, तो प्लीज अमाउंट लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। लो भैया बताओ डाउट, यहां तक सब ओके? अब ध्यान से प्लीज मेरे साथ बने रहना, अच्छी चीजें हैं, अभी बता रहा हूं। चैप्टर उन्हीं लोगों को मुश्किल लगेगा जिनका फोकस नहीं रहेगा, जो मेरे साथ साथ लिखेंगे नहीं, जो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप ये काम कर रहे हो, मेरे को देख रहे हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, लिख रहे हो, 1% इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आने दूंगा, मेरा प्रॉमिस है तुमसे। और बताओ, आ जाओ, चलो अगली एंट्री बनाओ यार। पहले बेसिक एंट्री लिखता हूं आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एक लाइन छोड़ के लिखना प्लीज, टू शेयर अलॉटमेंट, डेबिट साइड के लिए मतलब इसके नीचे एक लाइन छोड़ के फिर लिखना टू शेयर अलॉटमेंट, पहले इतना लिख लो आराम से। मेरे तरीके फॉलो करोगे आप, मेरे तरीके से मुझे रिजल्ट मिलता था, मेरे बच्चों का रिजल्ट मुझे मिलता है, उनको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज फोकस रखना। आपने एंट्री लिखी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कल आपको एक चीज बताई थी जाते जाते, क्या बताया था कि सर ये ब्रिजिंग लेजर्स होते हैं। ब्रिजिंग लेजर्स मतलब जो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट। तो ये समझो ये हमेशा इक्वल रहते हैं, या कैंसिल आउट होने के लिए चीजों को क्या रहना पड़ेगा, इक्वल। डेबिट क्रेडिट क्या होना पड़ेगा, इक्वल। वहीं से मेरा रूल निकल के आता है, इधर आओ। शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ, सर 20,000 से शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, तो आंख बंद करके लिख दो क्रेडिट भी कितने से होगा, 20,000 से। मेरी बातों पे फोकस बनाओ आराम से, ये चीजें आप चलते चलते सीखोगे। अभी दूसरी क्लास है, शेयर्स की बहुत क्लासेस होने वाली हैं, तो आप चलते चलते सीखोगे, तो मेरे साथ बस सीखो। जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, मैं इसको क्या बोलता हूं, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। कल आपको रीजन बताया था, ये ब्रिजिंग लेजर्स हैं। ब्रिजिंग लेजर्स का मतलब ये हमेशा कैंसल आउट, सेट ऑफ होने के लिए बनते हैं, तो यार इक्वल होना चाहिए ना। यहां मैं 10,000 लिखूंगा, क्या पूरा सेट ऑफ हो पाएगा, नहीं। तो हमेशा शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, ये ब्रिजिंग लेजर्स हैं, इक्वल। यहां तक आपको कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने फीस मांगी थी सबसे, लेकिन आपको पता है एक इंसान ने पैसा नहीं दिया। अब फीस छोड़ो, शेयर्स पे आते हैं डायरेक्टली। सब जनता से पैसा मांगा गया, किसने पैसा नहीं दिया, सर राम ने पैसा नहीं दिया। हमें दिख रहा है राम के पास कितने शेयर, सर 1000 शेयर। 1000 शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए की, 1। इसका मतलब है 1000 शेयर पे उसने 1 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो प्लीज एक वर्ड लिखो, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स सर क्या होता है, लो बड़ा बड़ा लिख देता हूं, आपको स्पेलिंग नहीं दिख रही होगी तो। कॉल्स इन एरियर्स, ARREARS, कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब ये होता है कि हमने पैसा मांगा, सामने वाले ने नहीं दिया, सामने वाले ने डिफॉल्ट कर दिया पैसे देने में। तो इधर आओ, अमाउंट डालो इसमें 1000। अच्छा सर इसको आप डेबिट क्यों कर रहे हो, आप तो लॉजिक खेलते हो ना, लॉजिक बताओ, आप इसको डेबिट क्यों कर रहे हो? यार एक बात बताओ, मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी अकाउंट्स बना रहा हूं, मुझे मेरा पैसा नहीं मिला, मेरे लिए फायदा नुकसान है। सर आपको आपका पैसा नहीं मिला, नुकसान है। मेरा बच्चा मेरे को फीस नहीं देगा, मेरे लिए नुकसान है ना। नुकसान बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो भैया मैंने कॉल जेनरेट क्या कर दिया, डेबिट, सिंपल। चले बैंक में नेट अमाउंट लिख दो 19,000, बैलेंसिंग फिगर। 2 तरीके निकालने के,
क्रेडिट 20 है तो डेबिट भी 20 होगा, डेबिट में 1000 था, बैलेंस आ गया 19। दूसरा तरीका कॉमन सेंस, 20,000 रुपए आपने मांगे, 1000 नहीं मिला तो कितना मिला 19। अब एक ना डफर बच्चा हमेशा मेरे पास आता है, उसकी भी गलती नहीं है अगला डफर, वो कहेगा भैया यार एक बात बताओ, उसने 1 + 2 + 5 7 रुपए नहीं दिए तो यहाँ 7000 नहीं आना चाहिए। मैं कह बेटा एक बात बता, तू अभी कहाँ पे खड़ा है? कह रहा घर पे। मैं कहा घर पे गवार आदमी, तू ये बता क्वेश्चन में तू कौन सी एंट्री पे खड़ा है? कह रहा भैया मैं अलॉटमेंट पे खड़ा हूँ। अलॉटमेंट पे खड़ा है तो एक बात बता, अलॉटमेंट कितने रुपए की है? कह रहा भैया 1 रुपए की है। कितने शेयर है उसके पास? भैया 1000 है। तो फिलहाल सिर्फ अलॉटमेंट से मतलब रखो, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियस कितना आया 1000, अलॉटमेंट में मांगे 20, 1000 कॉल्स इन एरियस, बैंक में कितना आ गया 19,000। खत्म, अलॉटमेंट की बंच ऑफ एंट्रीज खत्म। आगे चलते हैं, आओ। अज्यूम्ड आपको समझ आया होगा बेटा। देखो टॉपिक अच्छा है इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, आप भी स्लो चलो, बस ढंग से करो इसको। आओ और एंट्री बनाते हैं आगे की। सर इसके बाद क्या आता है? सर इसके बाद हमें पता है शेयर फर्स्ट कॉल आता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आओ जी आओ। यार एक बात बताओ, वापस से आपने सीखा था ये पहली वाली जो एंट्रीज होती हैं ड्यू की एंट्री होती हैं। आप पैसा भी मंगा रहे हो, क्या पहले से पता है कौन पैसा नहीं देगा? भाई मेरे को तो लगा था जिस बच्चे ने फीस दी थी अगले महीने 2 महीने की दे देगा, पॉसिबिलिटी तो है, तो मेरे को नहीं पता राम पैसा देगा कि नहीं देगा, तो मैं मंगाऊंगा। तो सबसे दिमाग में बिठा लो, ड्यू करने की जो एंट्रीज होती हैं, ड्यू करने की एंट्रीज ये हमेशा फुल अमाउंट से होती है। फुल अमाउंट मतलब पूरा अमाउंट कितना? 20,000 जनता 1 रुपए की फर्स्ट कॉल, तो अमाउंट कितना आएगा सर? 20,000 अमाउंट आएगा। लो जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलें अगली एंट्री लिखते हैं। सर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा मिलेगा, हमें पता है कुछ डूब रहा है तो मैं पहले से लिख सकता हूं। पहले आपको आता नहीं था इसलिए जगह छुड़वाई थी, अब मैं पहले से लिख सकता हूं कॉल्स इन एरियस डेबिट, कॉल्स इन एरियस डेबिट, क्योंकि मुझे पता है मेरा वर्किंग नोट बता रहा है कि पैसा डूबा है, तो कॉल्स इन एरियस पहले डेबिट करो। टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्या लिखना है बेटा? टू शेयर फर्स्ट कॉल। आ जाओ भाई, सेम रूल, ब्रेजिंग लेजर कौन सा है? फर्स्ट कॉल, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो पहले फर्स्ट कॉल में लिख दो 20,000। सर लिख दिया। आओ फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 1 रुपए की है। कौन नहीं दे रहा? राम नहीं दे रहा। कितने शेयर? 1000 शेयर, तो कॉल्स इन एरियस लिखो 1000। और बैंक में कितना बैलेंस बच जाएगा? 19। सेम तरीके की एंट्री बन गई। बताओ कोई डाउट? इतना स्लो, इतना सिंप्लीफाई करके आपको दे रहा हूं ना, आप गलती कर ही नहीं सकते। अगर आप अभी भी गलती कर रहे हो, अभी भी ये चीज नहीं समझ रहे, तो बेटा बुरा मत मानना, पढ़ाई आपके लिए नहीं, आप पढ़ाई छोड़ सकते हो। इनिशियल क्लासेस है तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन बेटा मेरे को बड़ा दुख लगता है, बुरा लगता है कि बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते। इतना सिंप्लीफाई करके मैं आपको चीजें लिखवा रहा हूँ, हर चीज का लॉजिक दे रहा हूँ, एक प्रॉपर फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आप नंबर नहीं लाते हो इस चैप्टर में, तो बेटा मेरे को भी बहुत बुरा लगेगा। तो प्लीज अच्छे से समझो इस चैप्टर को, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान, पक्का। चले आओ जी, बहुत हो गया टाइम पास सर, फटाफट लिखवाओ यार, क्लास खत्म करो, आप आ जाओ यार, आ जाओ। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अपनी बेसिक एंट्री लिखो पहले। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इधर आओ, ड्यू करने की एंट्री है ना, ड्यू मतलब पूरा अमाउंट आएगा, मांगोगे तो सबसे, कौन देगा कौन नहीं देगा बैंक वाली एंट्री में पता चलेगा बाद में, अभी मांगना सबसे। 20,000 जनता 5 रुपए की सेकंड कॉल, तो कितना पैसा टोटल मांगोगे सर? 1 लाख। तो प्लीज लिखो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। 1 लाख मांगा सबसे, तो 20,000 इंटू 5 पूरा 1 लाख रुपए मैंने मांग लिया। चलें आगे, अगली एंट्री लिखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पता है, आपको दिख रहा है पैसा नहीं मिला, तो मैं पहले लिख लेता हूं कॉल्स इन एरियस डेबिट, कॉल्स इन एरियस डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। चले आओ, ब्रिजिंग लेजर सेकंड कॉल है, तो पहले तो चेप दो, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो यहां लिख दो 1 लाख। हाँ जी सर 1 लाख लिख दिया। अब इधर आओ, मैंने देखा ये थी सेकंड कॉल, क्रॉस का मतलब पैसा नहीं मिल रहा, 5 रुपए की कॉल है, 1000 उसके पास शेयर है, तो पैसा कितना नहीं मिल रहा? 5,000। 5,000 आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, सेकंड कॉल पे सॉरी, 5,000 आपको नहीं मिला, तो प्लीज लिखो कॉल्स इन एरियस 5,000। 1 लाख में से 5 नहीं मिला, कितना मिल गया सर? 95,000 मिल गया, तो बैंक में लिख दो 95। खत्म। बताओ जी क्या दिक्कत है? क्वेश्चन खत्म, सब कुछ सेम है। लास्ट क्लास वाली एंट्रीज नया क्या जोड़ा? जहां पैसा नहीं मिल रहा, बैंक वाली एंट्रीज में कॉल्स इन एरियस आपके पास नया टॉपिक आ गया, खत्म। तो एक क्वेश्चन बेटा इसका आपको दे रहा हूं, प्लीज एक क्वेश्चन लिखो, आप खुद से सॉल्व करोगे। अज्यूम्ड मैं आपको देख नहीं सकता,
आप इस चीज का फायदा नहीं उठाओगे, अज्यूम्ड आप ये क्वेश्चन एक सॉल्व करोगे। देखो प्रैक्टिस वाला जो बच्चा है ना, अभी उसके हाथ में पेन है, कॉपी है, वो लिख रहा है, क्वेश्चन भी करेगा। जो बच्चा प्रैक्टिस वाला नहीं, वो पता है क्या कर रहा है, बस वीडियो देख रहा है ऐसे करके, फोन पे लैपटॉप पे बस वीडियो देख रहा है, वो लिख भी नहीं रहा, उसने अभी तक कुछ नहीं लिखा, तो आगे भी कुछ नहीं लिखेगा। आपके लिए वेस्ट है वीडियोस, किसी काम की नहीं है, चाहे मत देखो, कहीं मत देखो, ना ड्राइव पे देखो ना यूट्यूब पे देखो, वेस्ट है आपके लिए। आप अगर लिख सकते हो, थोड़ी मेहनत कर सकते हो, कॉपी बना रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आपके लिए काम की। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखो सारे प्लीज। एक्स लिमिटेड इशूड 25,000 shares, X Limited issued 25,000 shares of 10 each payable as, आपके लिए नया क्वेश्चन है, मैं वर्किंग नोट आपके साथ साथ मेंटेन कर रहा हूं। चलो, X Limited issued 25,000 shares of 10 each payable as 4321, payable as 4321। आराम से लिखना बेटा क्वेश्चन। X Limited issued 25,000 shares payable as 4321। आपको पता है पहला वाला 4 एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। आगे एक लाइन लिखो, मिस्टर राम अ शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर्स, मिस्टर राम होल्डिंग 2000 शेयर्स डिडंट पे बोथ द कॉल्स। आराम से लिखना बेटा, मिस्टर राम होल्डिंग 2000 शेयर्स डिडंट पे बोथ द कॉल्स, दोनों कॉल उसने नहीं दिया। अब कॉल का मतलब क्या बेटा, पहला वर्ड था एप्लीकेशन, दूसरा था अलॉटमेंट, फिर आती है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। बोथ दी कॉल्स का मतलब है उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी। देखो वर्किंग नोट, 25,000 इंटू 10, 4 3 2 1, ये रहे। राम के पास कितने शेयर्स हैं भैया, 2000 शेयर्स हैं। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, क्वेश्चन कह रहा है बोथ द कॉल्स नहीं दी, ये दोनों नहीं दिया, तो ये वो दे चुका है। मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन आपके इस वीडियो के लिए, आप खुद से सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, प्लीज मत देखना, मैं भी यहां लिखता हूं, दोनों की स्पीड मैच करेंगे, आराम से आप सॉल्व करो, एंड में आप देख लेना आपके आंसर्स मैच होने की नहीं होने। चलो एक और, प्लीज आलस नहीं, देखो मेरे पास तो बोर्ड है, मैं तो क्या अमाउंट मिटाऊंगा, एंट्री लिखी पड़ी है, मैं ऐसे लिख दूंगा, तुम प्लीज एंट्री वापस लिखना। मेरे को एंट्रीज याद है, मुझे याद नहीं करनी, आपको याद करनी है। जितना लिखोगे उतनी एंट्रीज याद होगी, प्लीज लिखना वापस से, चाहे देख के लिखो, मुझे दिक्कत नहीं है, पिछले क्वेश्चन से एंट्रीज देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो भैया मेरे को तो वीडियो एंड करनी है, आप पॉज करके आराम से कंटिन्यू करो, मत देखना आंसर। जिसने लिख लिया उसके लिए बात बाद में, आराम से अपना आंसर देख लो बेटा। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4 इंटू 25, 1 लाख 1 लाख दोनों जगह आ गया। इसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री 3 इंटू 25, 75। अब काम सुनो, अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो हमने ब्रिजिंग ले जाए तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखा 75, कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर्स कुछ नहीं, तो मतलब बैंक में भी सारा पैसा कितना मिल गया 75। भाई 75 मांगा, कुछ नहीं डूबा, तो सारा 75 मिल गया, तो बैंक में भी कितना आ गया 75। आगे चलते हैं, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल भैया 25,000 इंटू 2, 50। ब्रिजिंग लेजर फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट 50,000। हाँ मुझे दिख रहा है कॉल्स इन एरियर्स है, ये पैसा इसने नहीं दिया, 2 रुपए इंटू 2000 शेयर, 4000 का आपका कॉल्स इन एरियर्स आया, 50 में से 4 का कितना बचा 46। सिमिलरली यहाँ पे 25 क्योंकि 1 रुपए की आपकी कॉल है, सेकंड कॉल
1 इंटू 25, 25 25 25 नीचे क्रेडिट किया सर 1000 2000 शेयर पे वो 1 रुपए नहीं दे रहा, तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स 2000 बैंक में आ गया 23। खत्म आपका क्वेश्चन। कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कॉल्स इन एरियर्स में। अज्यूम्ड आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।